एसटी एससी के आह्वान पर पूरे भारत बंद के अंतर्गत धमतरी में भी उसका असर दिख रहा है। ये असर जो है, ये समर्थन का असर है या डर का असर है कि दुकानों में कोई अप्रिय स्थिति ना हो जाए, उनकी रोजी रोटी प्रभावित ना हो जाए, इस वजह से बंद है, कहना मुश्किल है। लेकिन बंद को समर्थन माना जाता है, ये अमूमन देखा गया है। तो उस स्थिति में एसटी एससी की आरक्षण में कटौती की मांग को लेकर 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया था, जिसमें क्रीमी लेयर का वर्गीकरण करते हुए इनका जो आरक्षण है वो प्रभावित हुआ है, उसके विरोध में एसटी एससी पूरे भारत बंद के आह्वान के अंतर्गत उन्होंने धमतरी को भी बंद किया है। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं कि ये जो बंद है, ये समर्थन में बंद है या इस वजह से बंद है कि उनकी दुकान में कोई अप्रिय स्थिति ना हो जाए। बहुत सारे लोगों ने छोटा शटर खोला है, कुछ लोगों ने मना स्थिति बना ली है। जैसे कि हम अभी खड़े हैं राजू पंजवानी की दुकान में, हम इनसे जानना चाहेंगे कि ये आदिवासी समाज और अनुसूचित जाति ने जो आह्वान किया है बंद का, ये समर्थन में बंद है या एक सहयोगात्मक रवैये से उनको आप समर्थन दे रहे हैं? क्या माना जाए आपके समर्थन को? देखिए, जहां तक बात है डर की, हम व्यापारी डरते नहीं। जो आज आंदोलन कर रहे हैं वो भी अपने भाई हैं, उनकी भी कहीं ना कहीं मांग हमको जायज लगती है, तो मानवता के नाते हम उनका भी सहयोग कर रहे हैं और शटर को आधा गिरा के हम अपना काम भी कर रहे हैं। भले ही जिस तरीके से बंद का माहौल है, आज व्यापार नहीं के बराबर है, पर हम अपना यहाँ काम कर रहे हैं और आधा शटर गिरा के हम अपने उन भाइयों का जो इस आंदोलन में इस बंद का आह्वान किए, हम उनका भी अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग कर रहे हैं। लिटरल जो एंट्री वाली बात है, हाँ लिटरल, ये मोदी सरकार ने उनके संज्ञान में आते ही, हालांकि विदेश में है मोदी, लेकिन उनके संज्ञान में मामला आते ही रद्द कर दिया गया है। आज के अखबारों में है। ऐसे सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो अलग चीज है। मोदी सरकार ने जो 45 लोगों को विशेष परिस्थितियों में सरकार में सेवाएं लेने के लिए जो प्रावधान था, उसको रद्द कर दिया और वो भी आरक्षण पद्धति से होगा। तो क्या ये थैंक्स करने वाली स्थिति नहीं है? किस चीज का थैंक्स करेंगे? लेटरल एंट्री टोटल गलत है। आज एक बात बताइए, किसी ऑफिस में अगर जो अभी बहुत साल से काम कर रहे हैं, उनके प्रमोशन पे फिर बात कहाँ आएगी? वो कहाँ जाएंगे? आखिर एक आज जो अधिकारी है वो कुछ समय बाद प्रमोशन पाता है और आप उच्च पदों पे डायरेक्ट एंट्री करेंगे तो उनका हक मार रहे हैं आप तो। वो ठीक है, हाँ। लेकिन देश में हाँ। एक स्थिति ऐसे ही, जब कांग्रेस की भी सरकार थी, हाँ। उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह जो शास्त्री है, हाँ। डॉक्टर मोन्टेक सिंह अहलुवालिया, हाँ। वो भी एक अर्थशास्त्री हाँ। है, उनकी सेवाएं ली गई थी, हाँ। तो उस समय ये आंदोलन नहीं हुआ। ये आंदोलन अभी हो रहा है, तो उसको थोड़ा उचित नहीं मान रहे लोग। नहीं, ऐसा नहीं है। जो उच्च पदों पे बैठेंगे वो काबिल हैं कि नहीं काबिल हैं, ये कैसे जानेंगे हम? वो किसी पर्टिकुलर किसी विचारधारा के लोग हैं, ये कैसे जानेंगे आप? तो आज जो यूपीएससी की परीक्षा करके जो काबिल लोग बनते हैं, हमारा समर्थन उनके प्रति है कि जो परीक्षा दे के अपनी काबिलियत सिद्ध करता है, वैसे उच्च पदों पे उनकी नियुक्ति होनी चाहिए। भाई, अनुसूचित जनजाति समाज में आरक्षण तो है ही ना, वो उसमें कुछ हिस्सा उनके आरक्षण वालों को भी लाभ मिलेगा। हाँ, लेकिन क्रीमी लेयर की जो बात हो रही है, हाँ। तो अब देश की आजादी को 75 साल हो गए, हाँ। करोड़ों ऐसे अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं जो आज आर्थिक रूप से सक्षम हो गए, संपन्न हो गए हैं, अब उनको आरक्षण की जरूरत नहीं है। तो क्या ऐसे लोग के लिए रास्ता नहीं खुलना चाहिए? ऐसे लोग के लिए रास्ता खुलना चाहिए, पर परीक्षा के माध्यम से खुलना चाहिए ना। आप कैसे किसी की काबिलियत को पहचान लेंगे कि वो उस पद के काबिल है कि नहीं है? राजू भाई ने बहुत ही संतुलित और गहरा अनुभव साझा किया है और उनका कहना है कि आरक्षण का आधार अगर काबिलियत है तो उस काबिलियत के मंच पर ही वो निर्णय होना चाहिए। उसके लिए विशेष प्रावधान करके इस तरह की स्थितियां पैदा नहीं की जानी चाहिए जिससे आरक्षण जो है प्रभावित हो। हम फिर से एक बार राजू भाई से बात करना चाहते हैं क्योंकि वो आधी बात छूट गई थी। अगर आप जो यूपीएससी क्लियर करके जाता है, उनका इंटरव्यू कुछ उच्च पदों पे बैठे और अनुभवी व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है, मानते हैं इस बात को? अब ये बताइए कि जैसे लेटरल एंट्री के तहत जिसकी नियुक्ति होनी है, उनका इंटरव्यू कौन लेगा? इसका कोई प्रावधान किया गया सरकार द्वारा? तो फिर आप कैसे मानेंगे कि जो लेटरल एंट्री के तहत जिस व्यक्ति को उस पद पे बिठाला है वो उसके लायक है कि नहीं?
लेटरल एंट्री में जैसा कि मैंने बताया कि 45 पदों को में नियुक्ति का अधिकार सरकार चाह रही थी असाधारण परिस्थितियों में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्गीकरण किया है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने गलत किया है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहीं गलत नहीं किया है, लेकिन जिसका हक मर रहा है उसको अपनी बात कहने का जरूर हक है भाई। उसके तहत दलितों और आदिवासियों का अगर हक मार रहे हैं अगर, तो वो अपनी बात को सुप्रीम कोर्ट में उठाएंगे। पर आज जो बंद है वो उन्होंने एक अपना आक्रोश जताया है और सबसे समर्थन मांगा है, तो हम उनके साथ भी हैं और अपने व्यापार के साथ भी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही संतुलित बात उन्होंने कही है। भाई राजू पंजवानी बुद्धिजीवी वर्ग को भी सपोर्ट करते हैं, हालांकि एक व्यापारी भी है, व्यवसायी भी है। और आज हम फिर बात करने जा रहे हैं धमतरी चेंबर ऑफ कॉमर्स के जो अध्यक्ष हैं राजा रोहरा से हम बात करना चाहेंगे कि आज उनका समर्थन है या दुकान में अपनी स्थिति ना है, भीड़ की वजह से भयभीत होकर डर कर उन्होंने बंद किया, किस तरह का समर्थन है? देखिए, इस चीज के लिए हमारे से समर्थन मांगा गया था, तो हमने समर्थन दिया नहीं, क्योंकि ये जो बंद है वो विषय स्पष्ट नहीं है। ये जो सुप्रीम कोर्ट ने चाहा है, जो एसटी और एसटी के आरक्षण को, वो उनके समाज के उज्जवल भविष्य के लिए निर्णय लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जिन लोगों ने आरक्षण का अभी तक फायदा उठाया है और जो संपन्न हो चुके हैं, वो अब अपने समाज के अन्य लोगों को आगे लाए और इस आरक्षण का फायदा अब अपने ही समाज के लोगों को दे, ताकि उनके समाज को एक सक्षम, सशक्त और मजबूत आधार मिले और सभी पूरा समाज गरीबी की रेखा से ऊपर उभर करके अपने आप को, अपने परिवार को सक्षम बनाए। तो ये कहीं ना कहीं इनकी समझ की कमी है। और जो बंद है वो एक दहशत के कारण बंद है, कहीं तोड़ फोड़ ना हो, कहीं कुछ ना हो, तो इसलिए सभी व्यापारी अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बंद किए। अभी हम बात कर रहे थे धमतरी चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष राजा रोहरा से। उन्होंने बताया कि समर्थन देना मजबूरी इसलिए है, ये पुराने अनुभव बताते हैं कि कोई भी भीड़ अगर आती है तो भीड़ के पैर होते हैं, आंख कम होती है और अप्रिय स्थितियों की संभावना बढ़ जाती है। उस स्थितियों में हमारा समर्थन तो नहीं है, लेकिन सुझाव एक जरूर है कि क्रीमी लेयर का वर्गीकरण जो सुप्रीम कोर्ट ने किया है वो बहुत सोच समझ कर किया है और उसमें ऐसे सक्षम लोग जो अनुसूचित जाति और जनजाति के हैं, ऐसे करोड़ों लोग हैं जो 75 साल की आज़ादी के बाद हर किस्म के आर्थिक लाभ उठाकर आत्मनिर्भर हो चुके हैं। और ऐसे लोगों को अपनी सुविधाएं छोड़ के, अपना आरक्षण छोड़ के, उन तमाम वंचितों के लिए जिनको अभी तक आरक्षण का 100% लाभ नहीं मिला है, उनके लिए रास्ता खोल देने से ज्यादा लाभ होगा समाज का, अनुसूचित जाति का, जनजाति का। ऐसा राजा रोहरा की राय थी। कोई पदाधिकारी हुई नहीं कहा वाइट लेवल अधिकृत वाइट लेवल अधिकृत हमारे साहब ले सरकार
बैठो कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा, जीतेंगे, कोई नहीं जाएगा, बैठिए करिए, लेना दे आएगा, ज्ञापन लेना। भाई साहब, क्या आज का अखबार आपने पढ़ा क्या?
अभी तो क्या है, कर देर रात तक जगे हैं और सुबह से इतना फुर्सत नहीं है। हमारे समाज की समस्या इतना है कि अखबार बनने की फुर्सत नहीं। अच्छा, हाँ। आपको जानकारी है कि आप लोग की मांग पूरी हो गई है? वो जो गलत विज्ञापन किसी अपरिहार्य कारणों से कोई अधिकारी की गलती है कुछ भी निकला था वो रद्द हो चुका है। उसके बाद पूरे शहर के दुकानदारों को और जनता को तकलीफ देना क्या उचित है? देखिए, वो रद्द करना मौखिक बहुत वो है, गुमराह करने वाला बात। वो विज्ञापन वाला नहीं है बात। जो माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो जजमेंट आया है 7 जजों का, जिसमें 6 जज एक तरफा नहीं दे दिए हैं कि आरक्षण वर्गीकरण कोटे के अंदर कोटा, दूसरा क्रिमिनल की बात किया है। वो 2 विषयों पर आज हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। जी जी। और जो सुप्रीम कोर्ट जो 142 अनुच्छेद है वो मनोवैज्ञानिक जो अधिकार होता है, कोई कानून नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट के अधिकार नहीं, कानून संसद और विधानसभा में बनता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो बोल दिया, आज 18 अगस्त को हरियाणा सरकार कैबिनेट बुलाकर उसको प्रस्ताव पारित कर दिया। इसलिए सरकार से हमको निवेदन है कि तत्काल अध्यादेश लाए और संविधान के 9वीं अनुसूची में कोई छेड़छाड़ नहीं करे, आरक्षण को 9वीं अनुसूची में रखा जाए। मरई जी, 17 अगस्त वाला जो विज्ञापन था, जो अधिकारियों की किसी वजह अपरिहार्य कारणों से जो प्रकाशित हो गया था, वो रद्द कर दिया गया है। अब वो 45 लोगों की जो स्पेशल भर्ती थी बिना आरक्षण वाली, वो रद्द कर दी गई है। उसके बाद भी हड़ताल करना, पूरे शहर को किसी हर प्रकार की तकलीफ देना क्या उचित है? देखिए, ये इस देश का टोटल पॉपुलेशन जी के हिसाब से बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस हिसाब से संविधान निर्माण किया, जी जी, संवैधानिक अधिकार का हनन होना, जी, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का दादागिरी करना, जबकि संविधान के खिलाफ है। संविधान में वो नहीं है जो वो लोग अपने मन से वो 146 कुछ धारा है, मेरा धारा से ध्यान नहीं आ रहा है, जिसमें स्वयं कुछ संज्ञान लेने का बात होता है। वो संज्ञान लेने की इसमें आवश्यकता नहीं है। जबकि हरियाणा वाला कुछ मैटर था, हरियाणा वाला मैटर को पूरा देश में लागू करना है, ये कहाँ का न्याय संगत बात है? नहीं, लेकिन अब बोल रहे हैं लेटरल जो आपकी जो भर्ती है, लेटरल भर्ती जो है, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का बयान आया है कि वो 45 पद जो भरेंगे बोल रहे थे, जिस पे आप लोग की खास आपत्ति है, वो अब नहीं भरेंगे, वो रद्द कर दिए हैं। लेकिन आपका झगड़ा मोदी सरकार से है कि सुप्रीम कोर्ट से है? नहीं, लेटरल एंट्री का मतलब नहीं है, लेटरल एंट्री का हमारा लड़ाई नहीं है। लेटरल एंट्री के लिए हम लोग कोर्ट जाते, कोर्ट से हमको स्टे मिलता। लेकिन अभी जो सुप्रीम कोर्ट में 1 अगस्त को जो 5 या 6 जजों का जो निर्देश राज्य शासन को जारी हो रहा है, वर्गीकरण कोटाओं पर कोटा, कोटाओं पर कोटा, ये पूरा समाज को तोड़ देगा। इस समाज को कई भाग में बढ़ जाएगा और जितना पद उसमें खाली होगा वो अन्य समाजों को, गैर समाज को सामान्य करके इसको भर्ती कर जाएगा। इसका मुख्य कारण है आरक्षण को पूर्ण रूप से खत्म करना, उसका आशय है। लेकिन यही जो आंदोलन है जो आज आप कर रहे हैं, कल आपने क्यों नहीं किया जब कांग्रेस की सरकार थी और मनमोहन सिंह जो अर्थशास्त्री हैं दुनिया के जाने माने, और डॉक्टर मोंटेक सिंह अहलुवालिया जब उनकी भर्ती की गई थी, तब उस समय आप लोग चुप क्यों थी? नहीं, मैं आज भी बोल रहा हूँ, लेटरसिटी एंट्री का हमको विरोध हम लोग नहीं कर रहे हैं, तो हम कोर्ट जाते हैं, मैंने पहले बताया था। लेटरसिटी वो जो एंट्री करेंगे वो कोई मतलब नहीं। हम तो, हमारा जो आज का आंदोलन है, 1 अगस्त को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो राज्य शासन को निर्देश दिया है, हमारा आंदोलन उसके खिलाफ है। क्रीमी लेयर में जो वर्गीकरण करके जो आप लोग को जो आप बता रहे हैं, कोटा पे कोटा, आदिवासी में आदिवासी, और जो क्रीमी लेयर ला रहे हैं उसका हमको लड़ाई है। हमको वो अभी जो आप बात कर रहे हैं उसका हमको मतलब ज्यादा नहीं है। हमको 1 अगस्त सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया उसका विरोध हम लोग कर रहे हैं। मोदी सरकार ने त्वरित निर्णय लेते हुए 17 अगस्त वाले विज्ञापन को रद्द कर दिया, जिसमें 45 भर्तियों का उल्लेख था, जिसकी वजह से भी आपका आरक्षण मार खा रहा था। तो क्या ये स्वागत योग्य कदम नहीं है? स्वागत योग्य कदम नहीं साहब, उसका संख्या कितना था? 45, 40 था, 45। उससे क्या होता है? यहाँ तो लाखों लोग बर्बाद हो जाएंगे यदि 1 अगस्त को जो सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय लिया है, जो निर्देश शासन को जारी किया है, उससे लाखों करोड़ों लोग प्रभावित होंगे साहब। मतलब 45-46 के बाद लेटरसिटी एंट्री जो है वो तो बंद होगा ही, वो कोई बड़ा इशू नहीं है। मतलब आपका विरोध जो है मोदी सरकार से नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से है? नहीं, लेकिन व्यवस्थापना तो सरकार का ही काम है ना। यदि मोदी सरकार ने कहा 1 अगस्त को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है वो लागू नहीं होगा, कहने से क्या होता? अध्यादेश जारी कीजिए, अध्यादेश जारी कीजिए, अध्यादेश जारी कर उसको लागू करवाइए, उसको रोकवाइए, तब तो हमको महत्वपूर्ण है ना। खाली पेपर में बयानबाजी करने से मतलब तो होता नहीं कुछ। आप अध्यादेश क्यों नहीं लाते भाई? इसके लिए अध्यादेश लाना चाहिए उसको।
ठीक ठीक। इसलिए हमको मोदी के खिलाफ, यार मोदी सवाल मोदी नहीं, सवाल प्रधानमंत्री है। जो सत्ता में रहेगा आदमी उसी विरोध करेगा, जो सत्ता में नहीं उसका क्या विरोध करेगा। अब व्यक्तिगत नाम से नहीं, हमको शासन से, देश में प्रशासन में जो बैठा है उन लोगों से हमको तकलीफ है।